हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूएन इकोसोक के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इसमें सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति शामिल है। इकोसोक क्या है, इसकी अब तक क्या क्या उपलब्धियां रहीं और भारत इसमें किस तरह से भूमिका निभा रहा है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी यूएन इकोसोक का गठन साल 1945 में किया गया था। ये यूएन के 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है। ये परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत आपसी बातचीत और नवाचारी सोच को बढ़ावा देने, विकास के लिए आपसी सहयोग पर बल देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपसी समन्वय के लिहाज से एक केंद्रीय मंच है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और शिखर बैठकों का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत परिषद का मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के माध्यम से बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देना है। 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय आयोग और स्वायत्त संस्थाएं हर साल आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट सौंपती हैं। बात इसके उपलब्धियों की करें तो 23 जनवरी 1946 को लंदन में यूएन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया था और तब से लेकर अब तक इस परिषद ने अपनी क्षमता के मुताबिक कई महत्वपूर्ण कामों को पूरा किया है। इस संस्था की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि ये सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को यूएन प्रणाली में अहमियत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विकास के मुख्य सिद्धांतों जैसे कि 0.7% आधिकारिक विकास सहायता का लक्ष्य, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों के साथ विशेष बर्ताव, ये सभी परिषद की चर्चाओं के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाए हैं। इसके अलावा वैश्विक विकास लक्ष्यों और रणनीतियों को पारित कराने में भी परिषद की अहम भूमिका रही है। इनमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी एमडीजी, टिकाऊ विकास का 2030 एजेंडा और टिकाऊ विकास के 17 लक्ष्य शामिल हैं। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों और इकोसोक का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। इकोसोक के पहले अध्यक्ष रामास्वामी मुदलियार एक भारतीय ही थे। वे 1946 में परिषद के पहले और दूसरे सत्र और 1947 में चौथे सत्र के अध्यक्ष रहे। 1990 में चिन्मय रजनीनाथ घरेखन एक अन्य भारतीय हैं जो इसके अध्यक्ष बने थे। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों समेत इकोसोक एजेंडे को आकार देने में भी योगदान दिया। आज अपने घरेलू प्रयासों के जरिए हम फिर से एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हम अन्य विकासशील देशों को उनके सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहयोग कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में भारत इकोसोक का सदस्य है। साल 2022 से 2024 के लिए भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के तौर पर इस परिषद का सदस्य चुना गया है। इस तरह अब यह इसके 54 सदस्यों में से एक है। इस एपिसोड में इतना ही और बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की कुल कितनी विशेष एजेंसियां हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।